हेलो। इससे पहले जो है जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, उसमें बॉडी के अंदर कितने टाइप के जॉइंट्स हैं उसके सारे टाइप्स इसमें बताए थे। तो वो मैं सारे टाइप्स इसमें, ये स्केलेटन है इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको। बोर्ड पे मैंने सारा क्लासिफिकेशन बताया हुआ था। इसमें 3 टाइप के मेन जॉइंट्स आपको बताए थे। इसमें पहले जो जॉइंट थे उनमें गति नहीं होती थी, यानी कि इमूवेबल जॉइंट। और सेकंड टाइप जो था वो था स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली से मतलब है कि उसमें हल्की सी गतियाँ होती हैं। उसके एग्जाम्पल भी अपन ने दिए थे, है ना। और तीसरा जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन था वो था साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल से मतलब है जिसमें पूरी तरह से गति हो, फ्रीली मूवेबल। तो इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड थर्ड इज फ्रीली मूवेबल। 3 टाइप के इस पूरे स्केलेटन के अंदर जॉइंट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप की अपन अगर बात करें, जिसको कहते हैं अपन इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल देखिए, मैं स्कल में आपको बताऊंगा। ये स्कल अलग से भी यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए, ये स्कल में ये आप देख पा रहे हैं। ये जो स्कल की सारी जो बोन है, ये जो है आपस में जुड़ी हुई है। ये यहाँ से ये जुड़ी हुई है, ये इसके बीच में जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये सारे जॉइंट तो हैं। जॉइंट का मतलब होता है कि दो बोन आपस में जिस जंक्शन पर जुड़ती हैं उसको अपन जॉइंट कहते हैं, आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब जॉइंट तो हैं, जॉइंट का मतलब ये नहीं कि गति हो। अगर गति नहीं हो रही है तो उसको अपन कहेंगे पर अगतिशील सी। तो इसमें जो जॉइंट बन रहा है इनमें गतियां नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर जो है ये फाइब्रस जॉइंट भी इनको कर रहे हैं, क्योंकि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बिल्कुल टाइटली वाइंड रहती है, जो जुड़ी होती है। तो इनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, इसलिए इनको कहते हैं अपन अगतिशील। और क्या कहते हैं इनको? सूचर्स। तो जितने भी सूचर्स हैं स्कल के अंदर वो सब किस टाइप के जॉइंट हैं? अगतिशील, यानी कि इमूवेबल जॉइंट है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, इसलिए इनको अपन फाइब्रस जॉइंट भी कह रहे हैं। गति नहीं हो रही इसलिए इमूवेबल कह रहे हैं। और ये जो स्कल में जो जॉइंट होते हैं बोन के बीच में, इनको सूचर भी कहते हैं। तो ये सूचर जो है ये इसके अंदर पाए जाएंगे। इनके सबके नाम भी होते हैं, जैसे ये पैरेलल है, ये तो इसको सजाइटल सूचर कहेंगे, ये कोरोनल सूचर कहेंगे, ये स्केमस सूचर, और पीछे जो रहता है वो लैम्बडॉइड सूचर। तो ये सूचर को अपन बहुत अच्छा एग्जाम्पल इमूवेबल जॉइंट के रूप में दे सकते हैं। इसको एक और स्पेशल टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं, सिनार्थोसिस। तो इसको अपन सिनार्थोसिस भी कहते हैं। तो इसमें ये आप देखिए कि जो हेड जो है आपका पूरा स्कल जो है ये इमूवेबल जॉइंट के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है, इसकी बोन्स, है ना। सेकंड जो टाइप मैंने बताया था आपको, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली से मतलब है कि इसके अंदर बहुत कम गतियां होती हैं। जैसे ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम जो बना हुआ है ये पूरा वर्टिब्रा से बना है। और ये जो वर्टिब्रीज जो होती हैं इनके बीच में जो एक डिस्क फंसी रहती है, यहाँ पर बीच बीच में ये डिस्क, इस डिस्क को जो है अपन कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यहाँ पे जो मूवमेंट होते हैं बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होते। अपन आगे की तरफ झुकेंगे तो केवल एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के ऊपर ऐसे झुकेगी तो उनके बीच की जो कार्टिलेज है वो दब जाती है। तो दबने से मूवमेंट, बोन घूम नहीं रही है वहां पर, ओनली कार्टिलेज का फिर जो प्रेशर पड़ा उससे दबी। तो दबने से अपन झुक सकते हैं। इसमें झुके मतलब हल्का मूवमेंट हुआ, कम गतिशील, यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अपन पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे भी कम गति हुई, साइड में झुकेंगे तो साइड में भी कमी गति हो रही है, दोनों साइड में। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है अगर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का, कम गतिशील जोड़ का। आप देखिए ये भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये पीविक सिम्पाइसिस जो है ये जब डिलीवरी होती है उस समय जब बच्चा, ये बर्थ कैनाल होती है, जब बच्चा जब आता है तो ये जॉइंट फैल जाता है, यानी कि इस जॉइंट में गति होती है। और पीछे जो सैक्रम रहता है इसमें भी गति होती है। तो इनको भी अपन स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये 2 टाइप के देखिए आपको मैंने जॉइंट बताए। ये पहले थे इमूवेबल जिनको अपन सूचर्स कहते हैं, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं इसलिए उसको फाइब्रस जॉइंट भी कह रहे हैं, और स्पेशल टर्मिनोलॉजी सिनार्थोसिस।
इसी तरह से इसके लिए भी अपन 3 वर्ड यूज कर सकते हैं। कम गतियां हो रही हैं मतलब कम गतिशील, यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी इसको कहेंगे, है ना। और काय से बने, कार्टिलेज से बने हुए हैं। ये किससे बने थे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और जो बने कार्टिलेज से, इसलिए इनको कहते हैं अपन कार्टिलेजिनस जॉइंट। और तीसरी जो टर्मिनोलॉजी इसके लिए अपन यूज करते हैं वो होती है एम्फीफाइसिस, है ना। तो एम्फीफाइसिस भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा गति करने वाले जो जॉइंट होते हैं वो होते हैं साइनोवियल। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कह रहे हैं, साइनोवियल भी कह रहे हैं, और डाइआर्थोसिस भी कह रहे हैं। डाइआर्थोसिस से मतलब है कि इसमें 2 बोन के जो सिरे होते हैं वो आपस में यहाँ पर जुड़ते हैं। जैसे एक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे नी जॉइंट बनेगा यहाँ पर, तो नी जॉइंट 2 बोन के बीच में यहाँ पर एक गैप बीच में दिखाई देगा, और उस गैप से एक कैविटी बनती है। उसके अंदर कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, और बाहर से वो लिगामेंट के द्वारा ढका रहता है। जैसे डायग्राम मैंने बताया, पूरा बना के बताया था कि ये 2 सिरे हैं, दोनों के जो सिरे हैं ये वाले, इसमें एक तो कार्टिलेज से ये कवर्ड रहेंगे दोनों, इसके भी, ये इसके कॉन्डाइल है, ये इसके कॉन्डाइल, तो ये कार्टिलेज से कवर्ड रहेंगे, जिसको अपन कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और इसके बीच में जो कैविटी बन जाएगी उसको कहेंगे साइनोवियल कैविटी। उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक मेम्ब्रेन भी रहती है, उस मेम्ब्रेन को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उससे वो फ्लूइड सीक्रेट होता है और यहाँ पर ग्रीस के रूप में इसको मूवमेंट कराने में वो हेल्प करता है। तो इस तरह से ये जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं इनमें पूरी तरह से गतियां होती हैं किसी भी डायरेक्शन में। आप देखिए जिस तरह से अपन एक ही गति कर सकते हैं, शोल्डर पे अपन कोई सी भी गति कर सकते हैं। तो ये क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इनको अपन साइनोवियल जॉइंट भी कहेंगे, फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहेंगे, और डाइआर्थोसिस भी कहेंगे। अब ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ये बॉडी में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ पर बनते हैं ये जॉइंट, अपन यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। साइनोवियल का मैंने सारा क्लासिफिकेशन बताया था, मोस्टली 6 टाइप का ये होता है ना। बॉल एंड सॉकेट टाइप का होगा, हिंज टाइप का होगा, पिवट टाइप का होगा, और कॉन्डाइलर टाइप का होगा, प्लेन टाइप का होगा, और सैडल टाइप का होगा। तो ये इसमें मैं पूरे जो 6 टाइप के साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो इसमें आपको बताता हूँ कि कौन सा जॉइंट कहाँ पर बनता है इसमें। तो देखिए ये यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करें, इस इधर तो साइनोवियल है ही नहीं, यहाँ तो सारे एक जॉइंट केवल जो मूवेबल है पूरे हेड में, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है यहाँ पर बस। ये पूरे वर्टिब्रा में जो बने हैं वो सब कैसे हैं, स्लाइटली मूवेबल है। और अब देखिए अपन साइनोवियल का अगर पूरा पहले देखें तो ये है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जो है ये स्किपुला है पीछे, और ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड और स्किपुला के हेड के बीच में ये बनेगा। तो एक जॉइंट तो ये बन गया। दूसरा जॉइंट देखिए ये आगे की तरफ है क्लेविकल। एक क्लेविकल अंदर की तरफ स्टर्नम से जुड़ी है, और लेटरल साइड में ये इससे जुड़ी एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्किपुला से। तो यहाँ बनेगा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ बनेगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये बन गया शोल्डर जॉइंट। तो आपका जो पूरा शोल्डर गर्डल है अपना, ये शोल्डर गर्डल में 3 जॉइंट बनते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को अपन बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ह्यूमरस का, और एक सॉकेट लाइक कैविटी है स्किपुला की। इसके आगे अपन आए देखिए तो ये जॉइंट बना हुआ है हाथ में। हाथ का जो एल्बो का जो जॉइंट होता है इसको अपन हिंज जॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंज वाली गतियां होंगी, यानी कि इसमें 2 डायरेक्शन में गति हो सकती है। अपन हाथ को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, यानी कि इसमें कब्जे जैसी संधि होती है, इसके बाद एक साइड में खुलता है और एक में बंद होता है। तो इस टाइप का जो जॉइंट है इसको अपन हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल अपन नी जॉइंट को भी दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल, और एल्बो जॉइंट का भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए रिस्ट जॉइंट जो है ये कॉन्डाइल टाइप का होता है, इसको अपन कॉन्डाइलर जॉइंट है, साइनोवियल। ये सारे के सारे जो जॉइंट हैं वो कैसे हैं, साइनोवियल टाइप के हैं। तो आपके अपर लिम्ब में 3 यहाँ पर मोस्टली जॉइंट बनते हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट।
अब देखिए रिस्ट जॉइंट के आगे जा करके ये यहाँ पर छोटी छोटी बोन होती है, 8 बोन मैंने बताई थी, ये बोन्स अपनी पड़ी थी, ये कार्पल बोन है। तो ये कार्पल बोन के बीच में भी जॉइंट बन रहे हैं और साइनोवियल टाइप के बनते हैं, उनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल कैविटी है, पर उसमें गति बहुत सारी नहीं होती, केवल ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, यानी कि वो बोन एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है, इसलिए उनको अपन प्लेन जॉइंट की कैटेगरी में रखते हैं या उनको ग्लाइडिंग जॉइंट भी कह सकते हैं। बाकी की जो फिंगर्स होंगी ये सब आपस में मूव कर सकती हैं, तो ये अपन हिंज टाइप का जॉइंट कहेंगे। ये दो डायरेक्शन में गतियां कर रही है तो ये हिंज टाइप का। और जो कार्पल बोन के बीच में बनेंगे वो प्लेन जॉइंट है। एक होता पिवोइड जॉइंट जिसमें घूर्णन है, पिवोइड देखिए ये हेड इसके ऊपर घूम रहा, हेड घूम रहा मतलब ये किसके ऊपर घूम रहा है, हेड के नीचे ये जो बोन है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं, और ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ा हुआ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को कहते हैं अपन एटलस, और इसके जस्ट नीचे जो रहता है वो होता है एक्सिस। एक्सिस का एक जो प्रोसेस होता है वो एटलस में जाके फंस जाता है। देखिए एक्सिस और एटलस को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक्सिस और एटलस किस तरह से एक दूसरे में फंसते हैं यहाँ पर। तो ये जो एटलस है, ये एटलस देखिए इस तरह से ये बोन होती है, बिल्कुल छल्ले जैसी बोन, इस पर ये एक्सिस इसके जस्ट ऊपर ऐसे रखी रहती है और इसमें एक प्रोसेस होता है वो इसमें फंस जाता है। तो ये एटलस जो है इसके ऊपर ऐसे घूमती है, ये अपन जो गर्दन घुमा रहे हैं ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको कहते हैं अपन घूर्णन मूवमेंट। घूर्णन मतलब रोटेशन, तो रोटेशन जो मूवमेंट जिस जॉइंट पर होता है उसको कहते हैं पिवोइड जॉइंट। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो है पिवोइड जॉइंट, है ना। तो ये पिवोइड जॉइंट का क्लासिफिकेशन अपन समझेंगे। शोल्डर जॉइंट, और ऐसे अपन हाथ में शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, ऐसे पैर में अपन समझ सकते हैं ये वाला जॉइंट कौन सा है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के बाद ये बनेगा नी जॉइंट, और नी जॉइंट के नीचे एंकल जॉइंट। ये सब साइनोवियल टाइप के हैं, इस पे भी सारे मूवमेंट हो सकते हैं, इस पे दो मूवमेंट होते केवल, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, इसलिए इसको हिंज जॉइंट कहेंगे और इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहेंगे। और जो एंकल पर बनेगा उस पे भी दो डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। एक्सटेंशन फ्लेक्शन जहाँ होंगे उसको अपन हिंज जॉइंट कहेंगे। जिस पर सारे मूवमेंट हो जाए उसको अपन बॉल एंड सॉकेट कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो बॉल किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है। और एक होता सैडल। सैडल से मतलब है कि इस पर एक इस तरह से ही रखा, ये अंगूठा जो बना हुआ है, जो फर्स्ट मेटाकार्पल और ये ट्रेपीजियम के बीच में बनता है, ये वाला ये जॉइंट, तो इसको अपन किसी भी डायरेक्शन में जगह घुमा सकते हैं इस तरह से, तो ये होता है सैडल जॉइंट। तो साइनोवियल में 6 टाइप आपको याद रखने हैं। पहला प्लेन, प्लेन कार्पल और टार्सल के बीच में बनता है, जिसमें प्लेन गतियां होती हैं, फिसलने वाली गतियां होती हैं। पिवोइड जो एटलस और एक्सिस के बीच में बनता है, जिस पर घूर्णन गति होती है। ये रेडियस अल्लाह में भी घूर्णन होती है, जैसे अपन कर रहे हैं ये ये मूवमेंट जो हो रहा है ये घूर्णन, तो ये भी इसको पिवोइड जॉइंट कहेंगे। और जो गर्दन जो अपन इस पर घुमा रहा है ये भी पिवोइड जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट में 2 एग्जांपल अपन बहुत अच्छे दे सकते हैं, शोल्डर जॉइंट का और हिप जॉइंट का। किसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। कॉन्डाइलर जॉइंट, आप ये नी जॉइंट को बहुत अच्छा एग्जांपल कॉन्डाइलर में दे सकते हैं, क्योंकि जिसमें दोनों फिंगर के कॉन्डाइल टिबिया की कॉन्डाइल से मिलकर के जॉइंट बनाते हैं, तो इसको कॉन्डाइलर जॉइंट कहेंगे। सैडल जॉइंट का पूरी बॉडी में एक ही एग्जांपल होता है, जो अंगूठे की फर्स्ट मेटाकार्पल और ट्रेपीजियम के बीच में ये जॉइंट बनता है, तो इसको हम कहते हैं सैडल जॉइंट। और हिंज जॉइंट, आप नी जॉइंट में नी जॉइंट को भी एग्जांपल दे सकते हैं और एल्बो जॉइंट को। तो ये 6 टाइप के जो है साइनोवियल जॉइंट की, ये बॉडी में 3 तरह के पूरे स्केलेटन में जॉइंट पाए जाते हैं, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो इससे पहले क्लासिफिकेशन मैं पूरा बता ही चुका हूँ, तो आप इस स्केलेटन में ये सारे जॉइंट समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में फिर आप एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।